बधाई देना चाहूंगी हमारे जो अभी जिला अध्यक्ष बने, और साथ में जो राहुल जी ने एक ये नई पहल की है। हमारे यहाँ काफी लंबे अरसे से संगठन नहीं था, उनको भी मलाल था। वर्कर्स तो बेचारे बिना संगठन के काम करते थे। मीडिया बार बार पूछता था, एक कमी तो थी। लेकिन अब हमारा जो ये संगठन सृजन अभियान है, उसके तहत हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उससे पहले गुजरात में हुआ। अब इस समय शुरुआत की है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी हो चुका है, पंजाब, झारखंड, 4 राज्यों में अभी शुरुआत हुई है। और उसके बाद दिसंबर तक, साल के अंत तक पूरे देश में संगठन सृजन का कार्य पूरा हो जाएगा। ये राहुल जी की और खड़गे जी की पहल से एक नई शुरुआत है। जिलाध्यक्ष बने हैं, अब जल्दी ही ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल और बूथ कमेटियां भी हमारी बन जाएंगी। संगठन का अभाव सबको महसूस हो, तो अब ये पूरा विश्वास है और खुशी है कि हम ग्रास रूट तक नीचे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो चुनाव में उसका एक बहुत अहम रोल होता है, दूसरी ओर भाजपा की गलत नीतियां जो चल रही, चाहे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उनके खिलाफ आवाज उठाना और संदेश जन जन तक पहुंचाना, यह कार्य भी हमारा संगठन बहुत मजबूती से करेगा। हमारे हाईकमान के संज्ञान में है, उचित समय पर उचित फैसला हो जाएगा। लेकिन बीजेपी क्यों कहे, बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। उनका नेशनल प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपकी मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि हिमाचल में इनका संगठन नहीं बन रहा, तो इसलिए ये तो बात ना करें। हमारी पार्टी अपने हिसाब से फैसला ले लेगी। जैसे मैंने कहा, प्रस्ताव पारित हो चुके, फैसला करेंगे। ये फैसला हाईकमांड का होता है, स्टेट में लीडरशिप कैसी हो, कब बदलाव करना है, कैसे करना है। तो सीएलपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बारे में हम कुछ टिप्पणी करें, ये मुनासिब नहीं। तो हरियाणा में कुछ हो सकता है, जैसा राहुल जी ने कहा है, हरियाणा में भी इसको स्टडी किया जा रहा है। और वो जैसे ही रिपोर्ट हमारी तैयार हो जाएगी, मीडिया के सामने हम रखेंगे। पब्लिक डोमेन में ये रखना जरूरी है। राहुल जी ने जैसे कर्नाटक से ही शुरुआत करके आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, और जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ने दिए थे उनके आधार पर समय लगा, लेकिन उन्होंने किया, हमारी टीम ने किया। अब इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे, उल्टा राहुल जी से सवाल और राहुल जी से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो ये अब सबको, हम बिहार भी गए, हम लोग गए वहां, वहां पे भी हमने देखा लोगों के मन में एक शंका पैदा हो कि इलेक्शन कमीशन का जो एक रोल होना चाहिए फ्री एंड फेयर, आज वो पीछे हटता नजर आता है। जिम्मेवारी है कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है तो इलेक्शन कमीशन उसको स्पष्ट करे, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लोगों के मन में तो यही आता है कि ये तो बीजेपी के इशारों पर काम। इस तरह की इलेक्शन कमीशन उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये मुहिम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी? अगर पहुंचेगी तो क्या हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन संस्थाओं की इज्जत की। कई बार हमारे खिलाफ भी हुआ, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन पर ऐसे नहीं
इल्जाम लगाया, लेकिन आज के दिन बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन, हमारी जुडिशरी इन सब चीजों को देखे। लेकिन सबसे बड़ा जो आप समझ लीजिए जज समझे या जो भी समझे, वो है जनता। तो जनता के दरबार में हम ये बात लेकर गए हैं और लेकर जाएंगे, और आखिरी फैसला हमारे देश की जनता करेगी, क्योंकि उसके वोट के अधिकार का हनन हो रहा है। और ये हरेक का जो अधिकार है हमारे संविधान ने हमें दिया। सबसे बड़ा ग्रंथ तो एक नागरिक का उसका संविधान है, रक्षक संविधान। जी जी। तो इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है, क्या यही कल को अगर कांग्रेस की सरकार आती है, क्या वो भी इसको इम्प्लीमेंट करेगी या कांग्रेस का इसमें विश्वास है? ये हमने पहले दिन अपनी स्थिति स्पष्ट की है, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र सरकार के पास पहले से ही बहुत अधिक हथियार है, ईडी है, सीबीआई है, और सबका दुरुपयोग किया जाता है। सरकार ने एक बार नहीं बार बार करके दिखाया है, और तकरीबन अपने जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल ये करते रहे हैं, अपनी एजेंसीज का। तो इनको एक और हथियार चाहिए था क्या? अभी पर्याप्त कानून नहीं है तो क्यों इन्होंने ये बनाया? साफ दिख रहा है कि ये एक और ऐसा तानाशाही फैसला है, ऐसा कानून ये बनाना चाहते हैं। क्या अभी इनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे? या अगर कोई गलत करता है, कानून है के खिलाफ एक्शन हो, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब है अभी है। तो क्यों ये लाना चाहते हैं? केवल और केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को, उनको प्रताड़ित करने के लिए ये एक और, जैसा कहा, ड्रैकोनियन मेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं। टैरिफ को लेके क्या कहेंगे आज से लागू? एक एक करके सब। टैरिफ को लेके क्या कहेंगे आज से लागू? टैरिफ पर जो देश बहुत दोस्ती की बात चलती थी जिनके साथ, देश के साथ भी और वहाँ के नेताओं के साथ भी, तो वो ना दोस्ती रही ना भारत को कहीं भारत के साथ इंसाफ हुआ। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, यहाँ की इकोनॉमी है, हमारा देश आगे प्रगतिशील देश है। आज से नहीं, 80 के दशक से देश प्रगति करता चला जा रहा है, और इसकी नींव आजादी के बाद ही रखी गई। आज बेशक को कोई कितना ही गालियां निकाले और कितना बुरा बोले, लेकिन इस देश की नींव जो आज के दिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तब रखे थे। लेकिन रही बात टैरिफ की, टैरिफ के बारे में देखो, बात अपने देश की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, करनी चाहिए। हमारा एक आजाद देश है और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत करके जो हमारा हक है, सवरन हक, वो हम 9 तारीख को है। उन्होंने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है, और हमने भी सुदर्शन रेड्डी जी जस्टिस को अपना पूरे ऑपोजिशन घोषित किया है इंडिया ब्लॉक में। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग अपने जो हमारे एमपीज हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अपने मन की आवाज को सुनेंगे और सही वोट देंगे, जस्टिस रेड्डी के हक में वोट देंगे। क्योंकि आज के दिन समय की पुकार भी है, समय की पुकार है। आपने पहले भी देखा कि राज्यसभा किस प्रकार से चलाई जा रही है, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट को दरवाजा दिखाया। तो हमारे जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया तो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर, आपने बहुत अहम बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में हरियाणा के रोज नए नए कांड होते हैं। आपके में भी मनीषा सीबीआई को गया, लेकिन कितनी मनीषा है? महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एकदम खत्म होता है चला गया।
इसके अलावा चाहे व्यापारी है, चाहे आम नागरिक है, चलते चलते कैसी वारदात होती है, फिरौतियां मांगी जाती है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर सरकार की कोई पकड़ नहीं है। और जो क्रिमिनल है वो सरेआम भी घूमते हैं, और साथ साथ बात ये होनी चाहिए, अब बैठो बैठो, और साथ साथ जो भी क्राइम करने की सोचे, एक भय होना चाहिए उसको कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ तो एकदम मेरे खिलाफ प्रशासन, शासन और जस्टिस, सारा सिस्टम मेरे खिलाफ होगा और मुझे सजा मिलेगी। तो वो डर और भय बहुत जरूरी है, जो कि आज के दिन इस सरकार के नीचे, सैनी साहब की सरकार के नीचे, भाजपा सरकार के नीचे खत्म हो गया है। और ये हम नहीं है, इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्राइम अपने प्रदेश में बढ़ता चला जा